अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट एवान होंगे। और मेरी दुआ है कि मेरे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें। तो प्यारे बहन भाइयों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज परी इतनी सारी बोरियां लेके कहाँ जा रही है। तो जनाब, आज मैं जा रही हूँ मेरी अम्मी के घर। वैसे मेरी फैमिली कराची रहती है, लेकिन मेरी फैमिली का घर यहाँ पे भी है गांव में। ठीक है, मेरी फैमिली कुछ अरसा गांव में भी रहने आई थी, तकरीबन 3-4 साल रहे थे। फिर अम्मी लोगों को गांव में मज़ा नहीं आया, तो फिर वो दोबारा से कराची में शिफ्ट हो गए। लेकिन अम्मी लोग साल भर का गंदम लेके अपने घर पे ही रख देते हैं, और फिर जब भी उन्हें आटे की ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम इन बोरियों में गंदम निकाल के आटा बना के और बस पे या ट्रेन पे भेज देते हैं, तो अम्मी लोग खाते रहते हैं। तो कुछ दिन पहले अम्मी ने कॉल की कि एक बोरी आटे की भेजो, तो मेरे हस्बैंड साहब गए गंदम निकालने, और उसके बाद आके उन्होंने मुझे ये बताया कि अम्मी लोगों के घर जो गंदम है ना, उनको लग चुके हैं खोते। खोतों का पता है आपको? जो छोटी छोटी सी चूंटियाँ लग जाती है ना, अक्सर हमारी दालों में, चावलों में, सूखे मसालों में लग जाती हैं। तो अम्मी लोगों के आटे में, आटा कह रही हूँ, गंदम में भी लग चुके हैं वो छोटे छोटे से खोते। तो अम्मी लोगों का जो गंदम है, उसे सारे गंदम को मैंने कल्होटी से बाहर निकालना है। और कल्होटी वो होती है जिसमें गंदम खड़ा होता है, बड़ी सारी संदूक। अब मुझे नहीं पता कि उसे उर्दू में कल्होटी कहते हैं या क्या कहते हैं, लेकिन मैं तो जो भी हूँ, जैसी हूँ, जो कहती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं आज अकेली ही जा रही हूँ अम्मी के घर, क्योंकि मेरे हस्बैंड साहब हैं नहीं जो वो मुझे लेके जाते, क्योंकि मैं हमेशा ही उनके साथ जाती हूँ। तो आज पहली दफ़ा जो है ना, अकेली जा रही हूँ और पैदल जा रही हूँ, क्योंकि आजकल उनका बहुत ही ज़ोरोदार जो है ना सीज़न लगा हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले सीज़न में हम लोगों ने लिया था ट्रैक्टर, तकरीबन 12.5 या 13 लाख का लिया था। तो मेरे हस्बैंड साहब जो हैं वो लोगों के खेतों में हल मारने जाते हैं, तो आजकल उनका सीज़न फुल चल रहा है, वो फुल 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 नोट कमा रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा उन्हें डिस्टर्ब ना करूं और मैं पैदल ही चली जाऊं। तो ये है वो रास्ता जहाँ से चल के मैं जा रही हूँ अम्मी के घर। बहुत ही गंदा रास्ता है, रेगिस्तान है, यहाँ से चलना मेरे लिए इतना कोई ज़्यादा मुश्किल है, इतना मैं बता नहीं सकती। और तकरीबन 8-10 मिनट के फासले पे है अम्मी का घर। तो मैं आ चुकी हूँ, ये है जी अम्मी का घर, ये अम्मी के घर का गेट है। तो जैसे ही हम गेट से अंदर दाखिल होंगे ना, तो अम्मी लोगों का डॉगी, जिसका नेम है जी मोटू, वो हमारा करेगा स्वागत। और मैंने बिल्कुल ही सच कहा है, ये देखें, ये इसने हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत स्वागत किया, क्योंकि इसे पता नहीं था। मैं कहूँ, जब इसे पता, मेरी पहचान आ गई ना, उसके बाद ही मेरे पाँव पे बहुत ज़ोरदार चुम्मियाँ दे रहा था। तो ये है जी मासी नज़ीरा, जिसे मैं लेकर आई हूँ अपने साथ। ये हमारे घर के पास रहती हैं, और इनसे जो है ना, मैं ये सारे दाने आज बाहर निकलवाऊँगी कलोटी से और इनसे साफ़ करवाऊँगी। तो बहुत अच्छी जो है ना ये ख़ातून है। मैंने सोचा है कुछ पैसे दे के ना इनसे सारा काम करवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे गंदम साफ़ करना नहीं आता। मैंने कभी अपने खुद के घर के ही गंदम साफ़ नहीं किया, तो मैं अम्मी का घर का क्या करूँगी। लेकिन मैंने साथ में इनकी हेल्प बहुत ज़्यादा की थी। और शुरू में तो जब हमने इस कल्होटी का ढक्कन खोला ना, तो गंदम निकल रहा था, लेकिन एक बोरी भी गंदम की नहीं निकली। उसके बाद तो जो है ना दाने निकलना बंद हो गए थे। तो दाने जो है ना वो एक साइड पे रखे हुए थे, निकल नहीं रहे थे। तो फिर मैं ना इस कल्होटी के पास, जो है ये नज़र आ रहा है ना आपको छोटा सा रूम, ये मुर्गियों की खुड्डी है। खुड्डी का पता है? वैसे आप लोगों में से जो सराइकी लोग होंगे ना, उनको पता होगा। तो मैं इसके ऊपर चढ़ के मैंने एक जो बड़ा सारा डंडा उठाया, और उस डंडे के साथ जो है ना मैंने गंदम इस साइड फेंक के, ताकि आसानी से ये गंदम निकल आए। लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आया, आखिरकार हमें कल्होटी टेढ़ी करनी पड़ी, गंदम निकालने पड़े। बहुत ही आज मेरे साथ मसला हुआ। वैसे मैं सांस की मरीज़ हूँ, तो इन गंदम में बहुत ही ज़ोरदार खाका था, और मेरी तबीयत जो ख़राब हुई ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब मैं यहाँ काम कर रही थी और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और तकरीबन 3 या 3:30 बजे का टाइम था। मैं घर से नहा धो के आई थी। और वैसे कहते हैं कि जब सर्दियाँ आ जाए, सेकंड टाइम नहाना भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो मैं वैसे नहा के भी आई थी। उसके बाद फिर ये सारा खाका, और जो मुझे हुआ सांस का मसला, मैं बता नहीं सकती। इतना मुझे शदीद वाला सांस का मसला हुआ ना, मैं रात, सारी रात नहीं सो सकी, और मेरे पास इन्हेलर भी नहीं था। आखिरकार मैंने आयोडेक्स लगाई और अपने सीने पे थोड़ी सी लगाई, और फिर जाके मुझे कुछ सुकून आया। तो इस तरह से मैंने कल्होटी नीचे की और सारा गंदम निकाला, फिर भी कुछ रह गया, मतलब मज़ा नहीं आया। उसके बाद फिर हमने ना इस कल्होटी को नीचे फेंका, और नीचे फेंकने के बाद देखा अंदर से, तो गंदम सारा ना ख़राब हुआ पड़ा था, मतलब चिपका हुआ था, आटा बना हुआ था।
तो मैंने आंटी को एक लोहे की कोई चीज़ उठा के दी, जिसकी मदद से उसने ये सारा गंदम बाहर निकाला। और मैंने सोचा आंटी तो वैसे काम कर ही रही है, क्यों ना मैं अम्मी के घर की कोई देखभाल करूं। तो जैसे मैंने रूम का दरवाज़ा खोला, ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा खाका, इतना गंद, मैं बता नहीं सकती। जब भी मेरी अम्मी आती हैं वो खुद भी सफाई करके जाती हैं, और मैं भी साल में 2 या 3 बार सफाई कर ही लेती हूँ। तो चारपाइयों पे ज़ोरदार मट्टी थी, और मतलब खाके से मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता है, लेकिन मैंने सोचा नहीं जी, आज मैंने सफाई करके ही दम लेना है। और जब भी मैं अम्मी के घर की सफाई करती हूँ ना, जो मुझे सुकून मिलता है ना, यकीन माने दोस्तों, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सफाई कर रही हूँ और मेरी अम्मी मुझे देख रही है। और वैसे तो अब तो सफाई करनी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि तकरीबन 5 या 6 दिनों में ना अम्मी पंजाब आने वाली हैं। और अम्मी अगर अपने रूम की ये हालत देख लेती ना, जो मुझे लित्तर लगते लित्तर जानते हैं, मतलब चप्पलें, जो जो मुझे चप्पलें लगती ना, वो तो सिर्फ मुझे पता है कि मुझे कितनी लगती। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, मेरी अम्मी इतना गुस्सा नहीं करती। मेरी अम्मी बहुत 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 अच्छी है, और ये मैं अपनी अम्मी की मोहब्बत में ही जो इतने काम करती हूँ। मैंने सोचा खाका ख़त्म करने का एक ही तरीका है, क्यों ना मोटर चला के फ़र्श धोया जाए। और जब मैंने फ़र्श धोया ना, एक वीडियो बन रही थी, मैं दुपट्टा संभालती, खुद को संभालती या पानी संभालती, मेरे तो सारे के सारे कपड़े गीले हो गए। बहरहाल फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, और मैंने जो है ना सारे कमरे की सफाई की। और यहाँ पे मैं शेरी को कह रही थी कि जाओ मांगे के होटल से ना 4 कप चाय लेके आओ, और उसे कहना कि जब मेरा अब्बू आएगा ना तुम्हें पैसे दे देगा। वैसे मैं पैसे नहीं लेके आई, मांगे का होटल अम्मी लोगों के घर के पास है चाय का होटल है, ठीक है। तो शहरी गया बाहर, और कुछ देर में वापस आके कहता है कि अम्मी मांगे का होटल बंद है। जो मुझे इस शेरी पे गुस्सा आया ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब कोई ना कोई तो होटल खुला ही होगा, चाय ले आता, लेकिन नहीं, ये नहीं लेके आया। तो यहाँ पे जो है सारा कमरे की सफाई मैंने कर ली है जी, मुकम्मल। और अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, बाहर जो गंदम वाली कलहोटी पड़ी हुई है ना, मैंने उसे भी धोना है, क्योंकि वो इतनी शदीद ख़राब हुई हुई है ना, मैं बता नहीं सकती। अगर मैं उसे रख के चली जाऊँ तो उसे कौन साफ़ करेगा, क्योंकि मेरी ही ज़िम्मेवारी है उसको भी साफ़ करना। यहाँ पूरे सहन में पानी ही पानी है। और मेरी अम्मी के घर में मेरी एक खाला है छोटी, जो रहती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये है इसकी अम्मी का घर, अम्मी कराची रहती है, तो कपड़े किसके सूख रहे हैं। मेरी छोटी खाला जो है ना, वो मेरी अम्मी के घर पे रहती हैं, और एक कमरे में मेरी खाला रहती हैं, ठीक है। और दूसरे कमरे में जो है अम्मी लोगों के घर का पूरा सामान हमने रख दिया सेव करके। तो ये जी गंदम वाली कलहोटी, इसके बीच में मैं घुस गई, और ये गोल गोल घूम रही थी, मुझे झूले आ रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और मैंने इसे धोया, लोहे वाली मैंने स्कॉच ब्राइट मंगवाई, उसकी मदद से मैंने इसे धोया, क्योंकि ये इतनी शदीद ख़राब हो रही थी। नीचे से देखें जंग लगा हुआ है, मुझे लगता है इसके अंदर ना बारिश का पानी गया, जिसकी वजह से गंदम भी ख़राब हो गया, और कलहोटी की हालत भी अंदर से ख़राब हो गई। तो अभी कुछ दिन में अम्मी आने वाली है, मैंने सोचा अम्मी को बोलूँगी कि इस कलहोटी में ना हम कलर करवा दें, फिर ही ये सेट होगी। अगर कलर ना हो ना, फिर दोबारा भी गंदम ख़राब होने का हमें ख़तरा लग सकता है। तो बहरहाल मैंने कर करा के ये भी साफ़ कर ली। अच्छा, जो मुश्किल काम मैं अपनी अम्मी के घर पे आके करती हूँ ना, वो मैंने अपने घर में कभी भी नहीं करती, क्योंकि अपने घर में मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती गंदम की, ना या कलहोटी की, या किसी चीज़ की। तो यहाँ पे जनाब मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं मुकम्मल, और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी का घर चकाचक चमक रहा है। तो मैंने यहाँ पे पंखा फुल स्पीड में ऑन कर दिया, ताकि ये पानी खुश्क हो जाए। और अभी मेरे हस्बैंड की कॉल भी आई है कि तुम कहाँ हो, तो मैंने बताया कि मैं अम्मी के घर पे हूँ और काम कर रही हूँ। तो इन्होंने मुझे कहा है फटाफट सब ताले शाले मारो, जिंदरे जिंदरे ताले मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं फ्री होके बैठी हूँ, और काश अम्मी मेरे पास होती और मुझे एक कप चाय का पिलाती, तो सुकून ही मिल जाता। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग बेहद पसंद आया होगा। ऐसा है तो शेयर करें।